और वैसी ही सुशील है, पतिव्रता है, धर्मपरायण है, पति की सेवा करती है, जो कुछ भी घर में आ गया उसी से अपने परिवार का निर्वाह करती है, कभी कुछ मांगा नहीं है, जो मिल गया उसी से संतुष्ट है। और सुदामा जी जैसे त्यागी कि कभी कभी जब कुछ नहीं मिलता भिक्षा में तो जल पीकर भगवान को भोग जल का लगेगा, और जल का भोग लगाने के उपरांत स्वयं उसका पान करते हैं, उन बालकों को पिलाते हैं, अपनी पत्नी को पिलाते हैं। परंतु वो पत्नी ना उनके साथ उस जल को पीकर ही संतुष्ट है, आनंद से रहते हैं, मेरा पति है, भगवान के वचन में रहता है, इन सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर चुका है। त्याग के विषय में रामायण में कहा है कि कौन है त्यागी, कौन ऐसा त्यागी है जिसने सर्वस्व अपना भगवान के श्री चरणों में त्याग कर दिया। रामायण में कहते हैं जब राजा बन गए राम जी, मां सीता साथ में बैठे हैं, हनुमान जी चरणों में सेवा कर रहे हैं, प्रजा में चर्चा हो रही है, देखो इतना बड़ा त्यागी है ये हनुमान, इतना बड़ा त्याग किया, अपना राज्य छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मित्र सखा सब छोड़ दिए, और केवल भगवान के श्री चरणों में उनकी सेवा में लगा रहता है। वहां कुछ मिले खाने को तब भी ठीक, ना मिला तब भी ठीक, परंतु सेवा करनी है। उनके कहे वचनों को एकदम से मानते हैं, उनकी कही बात को एकदम से मानकर तत्पर हो जाते हैं उन कार्य को करने के लिए। उनकी प्रशंसा की जा रही है कि हनुमान जी के बराबर कोई त्यागी नहीं हुआ। जब देखो हनुमान जी की प्रशंसा होने लगी ना, आज हनुमान जी मुख बनाते हैं अपना, देखो मेरी प्रशंसा करते हो, भगवान के साथ हाथ जोड़े हैं, हे प्रभु मैं त्यागी नहीं हूं, मैंने कोई त्याग नहीं किया। कहते हैं त्यागी तो मैं नहीं हूं, त्यागी कौन है? त्यागी तो वो सुग्रीव है जिसने उस राज्य को प्राप्त करने के बाद भी जब बाली को मार दिया, वो राजा बन गए, फिर भी जंगल में रहे, भगवान की सेवा में रहे, उनके साथ सेना में रहे, नेतृत्व किया सेना का, वो त्यागी है, मैं नहीं त्यागी। और कौन है त्यागी? त्यागी तो वो अंगद है जिसके पिता को आपने मारा, और उनको मारने के बाद भी उसी पिता का पुत्र आपकी सेवा में तत्पर, जिसके पिता को मारा हो उसका पुत्र कभी अपने शत्रु की सेवा कब क्यों करेगा? क्या कारण होगा? परंतु अंगद जी है, जानते हैं ये तो नारायण है, उनकी सेवा में रहते हैं। लक्ष्मण जी को त्यागी बताया, देखो आज भाई राम को वनवास हुआ और भाई को वनवास हुआ, उनकी सेवा में तत्पर हो गए, आज स्वयं घर त्याग दिया, वो राज त्याग दिया, भाई की सेवा में चले, वो त्यागी है। हनुमान जी कहते हैं वो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला त्यागी है जिसने 14 वर्ष अपने अश्रुओं को बाहर नहीं निकला, उन अश्रुओं को अंदर ही अंदर घुटती रही है। क्यों? वचन दिया है कि उन अश्रुओं को 14 वर्ष तक, जब तक मैं नहीं आऊं मेरी माताओं के समक्ष वो अश्रु न बहे, वो त्यागी है। त्यागी बताया है भरत जी को, देखो राजा बन गए, फिर भी नंदी ग्राम में एक बड़ा सा विशाल गड्ढा बनाया, उस गड्ढे के बीच में निवास करते हैं, जैसे प्रभु राम जी वनवासी बने हैं, स्वयं भी वनवासी बने, राज्य में वो स्पर्श नहीं करते और उसके अंदर प्रवेश नहीं करते, वो त्यागी है। देखो एक भाई को बाहर कर दिया, दूसरा घर में राजा बना है, तो वो भाई भी त्यागी बन गया है, सब कुछ त्याग दिया, मैंने इस राज्य में रहूं। उन माताओं को त्यागी बनाया जो अपने पुत्र की विरह में अपने पति तक का
करते हैं, अपने पति के बिना उनको वहां रहना पड़ता। आज सब कहते हैं अरे हनुमान जी ये तो आपका बड़प्पन है, हम कैसे त्यागी हो? हम कोई त्यागी नहीं, ये तो हमारा परिवार है, हम इसके साथ रहते हैं। त्याग का भाव तो आपका है, जिसमें आपने भगवान के लिए सोए, आप भगवान के लिए उठे, भगवान के लिए बैठे, खाते हैं तो इनके लिए, पीते हैं तो इनके लिए, चलते फिरते श्वास तक आपकी ये इन नारायण की, प्रभु की, राम की। आपने तो सब कुछ इनके लिए निछावर कर दिया। राम जी अपने उस भक्त, उस पुत्र के लिए कुछ देने की इच्छा करते हैं। मैंने आज तक उस हनुमान को कुछ नहीं दिया, देखो सबको कुछ ना कुछ दिया। जब भी वो युद्ध से वापस लौटे तब सबको कुछ ना कुछ दिया। कैसे? वो सुग्रीव था, उसको राजा बनाया, वो राजा बना। अंगद युवराज बना। लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा मिली तो उसका फल प्राप्त हुआ। क्यों? वो तो शेषावतार है। उर्मिला जब दुखी रही तो अपने पति का प्रेम पाया। आज हनुमान जी की प्रशंसा निरंतर की जा रही है। माँ सीता भाव विमोहित हो गई, अश्रु बहने लग गए। आज अपने गले में राम जी ने एक मोतियों की माला माँ सीता को दी थी, उस माला को निकाला और प्रभु राम को कहती है कि हे भगवान, हे स्वामी, मैं इसको उपहार स्वरूप आज हनुमान को देना चाहती हूँ। आज हनुमान को इसे देना चाहता हूँ। माँ ने हाथों में ली, हनुमान जी के हाथ में रख दी। हनुमान जी से माता कहती है, ये पुत्र ये अमूल्य है और इस अमूल्य मोतियों की माला को तुम्हें दे रही है। हनुमान जी ने सुना अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। उसको घुमा घुमा कर देखने लगे उस माला को, बार बार उसको घुमाते हैं, देखते हैं और घुमाते 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 वो तोड़ दी। एक एक मनके को बार बार देखने लगे, ये अमूल्य है, ये कैसे अमूल्य है, ये तो मुझे अमूल्य नहीं लगता। माता सीता देखती है, प्रभु राम ने मुझे दी थी, मैंने अपने इस पुत्र को दी, इसने तोड़ दी। पूछा, अरे पुत्र ये क्या किया, क्यों तोड़? हनुमान जी कहते हैं, मैया आपने कहा ना ये अमूल्य है, परंतु ये कहां से अमूल्य है? इसमें तो मेरे प्रभु राम तो दिखते ही नहीं, और जिसमें मेरे प्रभु राम नहीं वो अमूल्य कैसे हो सकती है? माँ सीता अश्रुपात करने लगी। देखो ऐसा भक्त है जो इन मोतियों में भी राम को देख रहा है। प्रभु राम के दर्शन जिसमें नहीं वो मेरे लिए तुच्छ है, उसका कोई मोल नहीं है मेरे लिए। हनुमान जी कहते हैं, जिसमें राम है वही मेरे लिए सर्वस्व है, और जहां राम नहीं उसका कोई मोल नहीं। हे माँ, मेरे तो रोग रोग में, मेरी सांस सांस में राम है। लक्ष्मण जी कहते, अरे हनुमान ये क्या कह रहा है? जिसके भीतर राम नहीं वो उसका कोई मूल्य नहीं, वो बेकार है क्या? तुम कहते हो मैं आपके अंदर, हनुमान के अंदर राम है? अरे ये नहीं हो सकता, हमारे राम सीता तो यहाँ बैठे हैं, फिर तेरे अंदर कैसे होंगे? आज राम जी उन शब्दों को सुन रहे हैं। लक्ष्मण और हनुमान जी की वार्ता हो रही है। हनुमान जी कहते हैं कि हे भैया, हे लक्ष्मण भैया, मुझ पर संदेह मत करो, मेरे तो रोम रोम में, मेरे अंग अंग में राम है, मेरे अंग अंग में मां सीता विराजमान। आप मुझ पर संदेह मत करो ना।
लक्ष्मण जी कहते हैं संदेह की क्या बात है, ये राम सीता हम सबके समक्ष बैठे हैं और आप कहते हो मेरे भीतर है। हनुमान जी बार बार कहते हैं अरे भैया संदेह मत करो ना, मैं बता सकता हूं आपको। अब जब बताने की बात कई सारी सभा चकित हो जाती है, अरे ये कैसे बताएंगे, ये तो हमारे समक्ष बैठे हैं, फिर इसके अंदर कैसे आएंगे। लक्ष्मण जी बार बार उनको इनकार करते हैं कि आपके भीतर कोई राम नहीं, कोई सीता नहीं। आज उनकी उस भक्ति पर, उस भजन पर संदेह किया ना, आज सभा के बीच बैठ जाते हैं, कहते हैं आप देखना चाहते हो मेरे प्रभु को। और देखो दोनों हाथों से अपने उस छाती को पकड़ लिया, उसके दो भाग किए और हृदय में देखा तो वो सीताराम की सुंदर झांकी सब उसका दर्शन करते हैं, सबने उसको देखा, सबके नेत्रों से अश्रु बहने लग गए। आज लक्ष्मण जी चरणों में गिरे हैं, हे हनुमान मुझे क्षमा करो, मैंने आपकी भक्ति पर, आपके प्रेम पर संदेह किया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपराधी हूं आपका। आज मां सीता प्रार्थना करती है भगवान की, कहती है कि हे भगवान अगर मैंने आपका पतिव्रत धर्म से, अपनी प्रेम निष्ठा भाव से आपसे प्रेम किया है, आपकी पूजा की है, तो मेरे इस पुत्र की जो ये हृदय में वेदना है, इस वेदना का आप निवारण करो, इसको दूर कर दो, उस पीड़ा को दूर। आज हृदय को चीर कर भी उनके वो वेदना प्राप्त नहीं होती, वो पीड़ा प्राप्त नहीं होती, भगवान का भजन होता है। आज समझ गए सब कि ये त्याग है, जिसने हर तरह से अपने इस शरीर तक का त्याग कर दिया है प्रभु राम के लिए, इसमें जो है वो राम है और कोई नहीं। ये हनुमान जी का भी नहीं रहा है, केवल और केवल राम सीता का वो शरीर हो चुका, ऐसे त्याग है। और अगर किसी